वेलकम बैक टू यूट्यूब। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपका कंप्यूटर ट्रेनर। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएस वर्ड में इस्तेमाल किया जाने वाला रिव्यू टैब। इससे पहले के वीडियोस में मैंने आपको फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस एवं मेलिंग टैब तक के ऑप्शंस को क्लियर कर दिया है। इसके साथ साथ अगर आप एम एस एक्सेल सीखना चाहते हैं तो एम एस एक्सेल के बिल्कुल A to Z सारे वीडियो विद फार्मूलाज, मैक्रोज मैंने अपलोड कर दिए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहें तो आप वहां से जाकर उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिगनर लेवल से, तो उसके भी तकरीबन मैंने 150 से ज़्यादा लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, तो आप जाकर वहां से देख सकते हैं। चूँकि ये एम एस वर्ड कंप्लीट कोर्स सीरीज़ है, तो आज की इस क्लास में, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिव्यू टैब की। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं रिव्यू टैब का इस्तेमाल हम करते कहाँ हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे रिव्यू, तो रिव्यू का मतलब होता है जो भी मैटर लिखा गया है पहले से उसको रिवाइव करना, उसको चेक करना, क्या उसमें कोई मैटर गलत लिखा गया है, अगर गलत लिखा गया है तो क्या गलत लिखा गया है, अगर हम उसको करेक्ट करना चाहें तो कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो उसी से मिलते जुलते यहाँ पे काफ़ी सारे सेक्शंस हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। जैसे जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखता है प्रूफिंग का, फिर है स्पीच का, एंड देन एक्सेसिबिलिटी, लैंग्वेज, कॉमेंट्स, ट्रैकिंग, चेंजेस, एंड देन आप कंपेयर, प्रोटेक्ट और इंक। यहाँ पे ये ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं। चलिए एक एक करके हम सारे ही ऑप्शंस को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर की। अब ये क्या करता है? नॉर्मली एमएस वर्ड काफ़ी स्मार्ट होता है। अगर आप कोई भी वर्ड गलत लिखते हैं तो आपको रेड मार्क करके बताता है कि जो भी आपने वर्ड लिखा है जो गलत लिखा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मान लीजिए मुझे वर्ड ही लिखना है और मैं इसकी स्पेलिंग WARD लिखता हूँ, और यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा, चूँकि वर्ड एक सही शब्द है तो चलिए इसको छोड़ दीजिए, मैं कुछ गलत टाइप करता हूँ। जैसे मैंने टीचर का टाइप कर दिया तो मैंने ये टाइप किया और एंटर प्रेस किया, तो आपने देखा यहाँ पे आपको नीचे रेड मार्क करके बता रहा है कि जो टीचर वर्ड आपने टाइप किया है ये गलत है। अगर आपको पता करना हो कि इसका सही क्या है तो आप इसी पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें तो आपको ये सजेशन भी देगा कि इसका सही क्या है। आप चाहें तो उसको डायरेक्टली इंटर कर सकते हैं। ऐसे अगर आप कोई और वर्ड लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ वेलकम, वेलकम लिख देता हूँ मैं, ठीक है, एंटर प्रेस करता हूँ, तो क्या बता रहा है आपको कि आपने जो टाइप किया है ये गलत है। सही करना है, क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए, और यहाँ से आपको देखिए बता रहा है कि इसका ऑप्शन ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन कम से कम जो आपने लिखा है वो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपने देखा एमएस वर्ड काफ़ी स्मार्ट है। और अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, जैसे आप इंग्लिश में कुछ टाइप करना चाहते हैं और आपको ये लगता है कि आपको तो इंग्लिश आती ही नहीं है, तो आप उसे कैसे टाइप करेंगे? तो टाइप आप करेंगे तो ये आपको करेक्ट करने में हेल्प करेगा। चलिए और डिटेल में समझने के लिए मैं एक पैराग्राफ इंसर्ट करा लेता हूँ। इसके लिए एक फार्मूला होता है =rand ब्रैकेट स्टार्ट। इसके बाद यहाँ पे हम टाइप करते हैं, मान लीजिए 5,8 ब्रैकेट क्लोज करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा। एंटर प्रेस करने से क्या हुआ, हमारे पास अब मैटर आ गया है। अभी यहाँ पे जो भी मैटर लिखा गया है वो सिस्टम जनरेटेड है, तो स्पेलिंगें भी सही होंगी। अब मान लीजिए यहाँ पे प्रोवाइड की स्पेलिंग जो भी है मैं इसको चेंज कर देता हूँ, तो मैं यहाँ से PRA कर देता हूँ। इसके बाद मैं क्लिक करूँगा, रेड मार्क हो जाएगा। इसके बाद मैं नीचे जाऊँगा, वेयर की स्पेलिंग को भी मैं ठीक कर देता हूँ, तो मतलब गलत कर देता हूँ, तो WHARE कर दिया मैंने। ऐसे नीचे जाऊँगा, यहाँ पे शो में SHOW, इसमें से मैं W हटाकर इसको मैं V कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। अब आपको चेक करना है कि इस पूरे के पूरे मैटर में, डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ पे गलती है। तो उसके लिए पहला ऑप्शन है आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर का। आप जैसे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो भी आपका गलत होगा, देखिए यहाँ पे मार्क करके बता रहा है कि जो पहला वर्ड आपने लिखा है ये गलत है। अब आपको सही करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपसे बोल रहा है कि आप अगर चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चेंज करेंगे तो ये सही कर देगा उसको। चलिए करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर लिखा हो ऐड टू ऑटो करेक्ट, अगर आप ऑटो करेक्ट करेंगे तो ये उसको ठीक कर दिया, देखिए इसने ठीक कर दिया, ठीक है। अब जैसे अगला वर्ड आपको फिर से देखना है, मैं यहाँ से फिर से सेम चीज़ अप्लाई करता हूँ, क्लिक करता हूँ। अब पहला वाला तो करेक्ट हो गया, आप दूसरे वाले पे पहुँच गया, कह रहा वो भी गलत है। क्या करना है, उसको सही ये होती है और जो आपने लिखा है वो ये लिखा है। अभी आपको ये चाहिए
तो आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्टली देखिए, यहाँ से मैं क्लिक करूंगा और इसके बाद आपसे कह रहा है कि रीड अलाउड। आप इसको पढ़ के सुना सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको आप करेक्ट कर सकते हैं। उसने करेक्ट कर भी दिया होगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे भी आपने गलती करी है ये उसको करेक्ट करता जाएगा। बोला है सब ग्रामर चेकिंग हो गई है और जो भी गलतियाँ थी उस डॉक्यूमेंट में उसने ठीक कर दिया है। तो पहला वाला ऑप्शन जो है आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर का, ये आपके डॉक्यूमेंट में जो भी गलतियां होंगी ग्रामेटिकली और इसके साथ साथ अगर आपने स्पेलिंग में कोई एरर किया है तो उसको फाइंड करेगा और उसको ठीक करेगा। अगला ऑप्शन है ट्रीजर्स का। अब ये क्या करता है, थ्रेसेस जो होते हैं, अगर जैसे मान लीजिए कोई वर्ड लिखा है, जैसे पावरफुल लिखा है, आप ये चाहते हो इसका सिनोनिम अगर कोई और हो तो वो यहाँ पे आप ऐड करें। आप पावरफुल नहीं लिखना चाहते तो आप उसको सेलेक्ट करें और यहाँ से जाके आप क्लिक कर दें, तो आपको उस पावरफुल से सिमिलर वर्ड्स जो होंगे वो यहाँ पे दिखाई देंगे। आप पावरफुल के स्थान पर इन्फ्लुएंशियल का यूज़ कर सकते हो, अगर आप चाहें तो कमांडिंग का यूज़ कर सकते हो, ऑथोरेटिव का यूज़ कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे हैं। अब मान लीजिए आपको इनमें से कोई भी यूज़ करना हो तो आप उस पर जाइए, क्लिक करिए, ठीक, और इसका इंसर्ट कर दीजिए। जैसे आप इंसर्ट करेंगे तो आपने देखा कि वो वर्ड वहाँ से हट गया है और जो आपने इंसर्ट कराया है वो आ गया है। अगर आपको डायरेक्टली इंसर्ट नहीं कराना था, सिर्फ कॉपी करना था, तो आप यहाँ पे क्लिक करें और इसके बाद कॉपी कर लें। कॉपी करने से फ़ायदा ये होगा कि आप जहाँ पर चाहें बाद में आप उसको कंट्रोल वी करते हुए पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क है, एक है इंसर्ट करने से आपका पुराना वाला मैटर टेक्स्ट हट जाएगा, उसकी जगह पे आ जाएगा, और दूसरा है आपका कॉपी करने से पुराने वाले मैटर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नया मैटर आपका आ जाएगा। तो उम्मीद करता आपको ये ऑप्शन समझ आ गया होगा। चलिए अगले ऑप्शन की बात करते हैं। अगला है वर्ड काउंट। अब अपना नाम के तरीके बता रहा है, आपने जो भी डॉक्यूमेंट बनाया है इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड्स हैं, कितने पेजेस हैं, कितने स्पेस है, ये सारा कुछ आपको काउंट करके बताएगा। क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ गया है, बोल रहा है पेजेस टोटल आपके इस डॉक्यूमेंट में 1 है, वर्ड्स 627 है, करेक्टर नो स्पेस, अगर आप स्पेस को काउंट नहीं करेंगे तो 2833 करेक्टर्स है, और अगर आप स्पेस को काउंट करेंगे तो 3455 है। पैराग्राफ टोटल आपके इस डॉक्यूमेंट में है 5 और लाइनें हैं टोटल मिलाकर 39 यानी 39। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे इस ऑप्शन का क्या यूज़ है। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, अगर आपका मन करता है कि अब जो भी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है ये एमएस वर्ड आपका खुद से रीड करके सुनाए, तो कर्सर कर दीजिए जहाँ पे भी आप चाहते हैं, क्लिक, एंड देन आप यहाँ से चले जाइए रीड अलाउड पे। Influential way to help you prove your point. When you click on line video, you can paste in the embed code for the video. रोकना है तो यहाँ पे क्लिक करिए और उसको रोकिए, ठीक है। कर्सर कहीं और ले जाइए जहाँ पे भी आप चाहें, क्लिक करिए और इसके बाद आप फिर से प्ले करिए। Paste in the embed code for the video you want to add. You can also type a keyword. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है रीड अलाउड का, इसकी सहायता से एमएस वर्ड में जो भी मैटर लिखा गया है आप उसको लाउडली रीड कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है चेक एसेसिबिलिटी का। वैसे अभी आप चेक करेंगे तो आपके इस डॉक्यूमेंट में कोई एरर नहीं बता रहा है, क्यों? स्पेलिंग चेकर तो आपने पहले से यूज़ करके देख लिया है, जो भी गलतियाँ वो ठीक हो चुकी हैं। ये एक्चुअल में काम करता है जब आप कोई इमेज वगैरह इंसर्ट कराते हैं, कोई शेप वगैरह इंसर्ट कराते हैं और उसको आप नाम नहीं देते, उसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं देते। एग्जाम्पल, अभी मैं इंसर्ट पे जाऊंगा, शेप पे जाऊंगा, कोई भी शेप आपने इस डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कराया, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर ये, या फिर मैं शेप ना लेकर के आइकन लेता हूँ और आइकन पे जाकर मान लीजिए थोड़ी मेरी इंटरनेट स्पीड थोड़ी सी स्लो है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। या फिर ज़्यादा टाइम लगेगा तो चलिए मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसको और मैं शेप ही ले लेता हूँ कोई, मान लीजिए ये। अभी मैंने शेप को यहाँ पे इंसर्ट करा दिया और इसके बाद मैं दूसरा लेता हूँ और मैं नीचे एक और शेप को इंसर्ट करा देता हूँ। अब आप दोनों में अंतर देखेंगे क्या होगा। अब अगर मैं यहाँ से जाता हूँ रिव्यू पे और अब अगर मैं चेक एसेसिबिलिटी पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे लिखा हुआ है तो देखिए आपको बता रहा है कि यहाँ पे 2 एरर्स हैं। 2 एरर्स क्या है? ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट में एरर्स हैं जो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स आपने असाइन किए हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए पहला बता रहा है जो ट्राइंगल है उसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया आपने, तो यहाँ से आप क्लिक करें और लिखा हुआ ऐड डिस्क्रिप्शन, आप क्लिक करते हुए उसका जो भी चाहे डिस्क्रिप्शन ऐड करें। अगर आप चाहें तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने ऐड किया, दिस इज जस्ट टू शो रिलेशन। कई बार हम लोग कोई शेप इंसर्ट कराते हैं तो कुछ ना कुछ उससे पोर्ट्रे करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ से हमने कर दिया, ठीक है, एंड देन यहाँ से हमने किया एंड दैट्स इट, और हमारा ओके हो गया।
अब क्या हुआ, अभी आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही बचा है, एरो डाउन टू, और वो कहाँ है, वो ये रहा आपका। ठीक है, अभी इसको भी आप ठीक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन ऐड कर दीजिए, या फिर आप मार्क एज डेकोरेटिव डायरेक्टली कर दीजिए, तो भी अब आपका एरर नहीं बताएगा। तो समझ गए, ऐसे कोई इमेज इंसर्ट करा लेते हैं आप, डिस्क्रिप्शन नहीं देते, कोई शेप इंसर्ट करा लेते हैं, या कोई मान लीजिए आइकन इंसर्ट करा लेते हैं, तो कुल मिला के आपको उनको प्रॉपर डिफाइन करना है। डिफाइन नहीं करेंगे तो एक्सेसिबिलिटी जब आप चेक करेंगे तो एरर बताएगा। चलिए अगला आगे ऑप्शन पे बढ़ते हैं। फिलहाल मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ। अगला ऑप्शन है आपका ट्रांसलेट का। ट्रांसलेट, उसके जस्ट आगे लैंग्वेज है। ट्रांसलेट या लैंग्वेज, ये दोनों ही ऑप्शंस तब आपके बहुत अच्छे से काम करेंगे जब आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होगा। मेरे पास है, चेक करके देखते हैं। मान लीजिए ये ऊपर का जो मैटर है इतना, यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, क्लिक किया, और यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसलेट सिलेक्शन। जितना हमने एरिया सेलेक्ट किया उसको हमें बदलना है, ट्रांसलेट करना है। क्लिक किया, जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो आपका मैटर जो यहाँ पे था वो यहाँ पे आ गया। बता रहा है, इसने डिटेक्ट किया है कि जो मैटर लिखा हुआ है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब आपसे पूछता है कि जो मैटर इंग्लिश में लिखा हुआ है आप इसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ऊपर वाले को वैसे रहने दीजिए, नीचे वाले को आप यहाँ से जो भी चाहें आप, हिंदी इंग्लिश जो भी चाहें, मान लीजिए मैं हिंदी कर देता हूँ, और करने के बाद आप उसको थोड़ा सा छोड़ दीजिए। ठीक है, छोड़ दीजिए तो ऑटोमेटिक थोड़ी देर बाद इंटरनेट से कनेक्ट होकर वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। देखिए आपका जो भी पूरा स्टेंजा है ऊपर वो आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा है। अगर आप इंसर्ट करेंगे तो आपका ये इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो कॉपी करें, मान लीजिए मैं इंसर्ट करता हूँ, देखिए आपका पूरा का पूरा वो मैटर हट गया और उसके जगह पे ये आ गया। आप मैटर हटाना नहीं चाहते थे, आप चाहते थे मैटर वही बना रहे, उसके जस्ट नीचे ही आ जाए, तो वो भी हो सकता था। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता, तो मैं फिलहाल मान लीजिए यहाँ से इसको कट करता हूँ एंड लेट मी रिपीट द प्रोसेस। मैं कंट्रोल Z करूँगा, मैटर आ गया हमारा। अभी मैं क्या करूँगा, क्लिक करूँगा, ट्रांसलेट सिलेक्शन पे जाऊँगा और सेम प्रोसेस रिपीट करूँगा। यहाँ से नीचे जाऊँगा, लैंग्वेज है, अब कर्सर हटाइए यहाँ से, ठीक है, नीचे कर दीजिए एंटर। अब क्या करेंगे हम, अब हम इंसर्ट कराएंगे। पहले सेलेक्ट था तो उसको रिप्लेस कर रहा था, अब अगर आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो जहाँ कर्सर होगा वो आपका आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ऊपर कहीं आपने इंग्लिश में लिखा है कुछ और आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके, या दूसरी कोई लैंग्वेज है, उर्दू है, अरबी है, जो भी चाहिए आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आप उनमें कन्वर्ट करके यहाँ से आप उसको चेंज करके यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ऑप्शन समझ आ गया होगा। चलिए मैं चेंज करके पहले जैसा कर देता हूँ। अगला यहीं पर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। अभी तो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को बदल देगा। पहले क्या हो रहा था कि जितना आपने एरिया सेलेक्ट किया उसको चेंज कर रहा है, लेकिन अगर हम बात सेकंड वाले ऑप्शन की करते हैं, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, तो ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को बदल देगा। क्लिक करिए, इसके बाद कह रहा है जो डॉक्यूमेंट है वो भाई आपका इंग्लिश में ही है। चलिए चेंज करते हैं, क्लिक किया और आप पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को हिंदी में कर दीजिए, तो आपका हिंदी में हो जाएगा चेंज और ट्रांसलेट। थोड़ा सा टाइम लगेगा, इंटरनेट से कनेक्ट होगा और देन सी इट्स ऑल इन हिंदी। तो आप यहाँ से पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में चेंजेस करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। कंट्रोल Z करूँगा मैं और इसको पहले जैसे हालत पे ले आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं जाऊँगा कंट्रोल Z, एक काम करता हूँ मैं इसको कंट्रोल A करता हूँ और कंट्रोल Z इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं फिर से मैटर लाता हूँ, इज इक्वल टू रैंड ब्रैकेट शुरू करने के बाद हमारा कोई भी हमें ऐसे सिस्टम जनरेटेड टेक्स्ट चाहिए 10,5 एंटर किया। अब ये हमारा फिर से मैटर आ गया है। तो उम्मीद करता हूँ अब तक आपको रिव्यू टैब में आने वाले यहाँ तक के ऑप्शन समझ आ गए होंगे। लैंग्वेज अगर आप चाहें तो अपनी लैंग्वेज, प्रूफिंग लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, वो आप सेट कर सकते हैं। लैंग्वेज प्रेफरेंसेस पे जाएंगे और यहाँ से आप लैंग्वेज चूज़ कर ले। यहाँ पे ऑटोमेटिक मैच्ड लैंग्वेज बता रहा है इंग्लिश है। आप अपनी लैंग्वेज अगर चूज़ करना चाहते हैं तो ऐड लैंग्वेज में जाकर आप जो भी लैंग्वेज चाहें वो आप चूज़ करें। तो जब आप डॉक्यूमेंट में मैटर लिखेंगे तो उस लैंग्वेज में आपका वो आ जाएगा। इंग्लिश ही ठीक है, स्टार्टिंग में हम हिंदी इंग्लिश ही रखते हैं। अगला है आपका कमेंट से संबंधित। ये जो भी डॉक्यूमेंट है आपका, इसमें आप कमेंट लगाना चाहते हैं, उसके लिए हम कमेंट का यूज़ करते हैं। मान लीजिए मुझे पॉइंट वर्ड पे एक कमेंट अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, न्यू कमेंट पे जाऊँगा, कुछ भी लिख देता हूँ, लाइक दिस इज फॉर स्टूडेंट्स एंड देन डन, ठीक है, और हमने छोड़ दिया। ये हमारा कमेंट लग गया, ठीक। ऐसे मैं और कमेंट लगाना चाहता हूं तो यहां से मैं इस वर्ड को इस बार सेलेक्ट करूंगा एंड देन फिर से मैं यहां पे जाऊंगा, ठीक है, और यहां से मैं क्लिक करते हुए लिखता हूं दिस इज
अबाउट मार्क्स, चलिए लिख देता हूँ। तो हमने 2 ऐड किए, तीसरा एक और हम ऐड करते हैं, डिफरेंट गैलरीज। सेलेक्ट किया, इंसर्ट पे गए और यहाँ से लिखता हूँ दीज आर स्टूडेंट्स पिक्चर्स। चलिए ठीक है, तो हमने 3 कमेंट ऐड कर दिए। अब जो आपने कमेंट ऐड किया है आपको आगे पीछे करना है तो नेक्स्ट प्रीवियस है, डिलीट करना है तो डिलीट है। जैसे मान लीजिए कर्सर आपका यहाँ पे है, अब हम नेक्स्ट करेंगे तो जो अगला कमेंट होगा आपको वहां पे ले जा रहा है। देखिए यहाँ पे भी है, प्रीवियस करेंगे तो पहले आएगा। देखिए डिलीट करना है तो डिलीट कर दीजिए। ठीक है, देखिए एक पहले वाला डिलीट हो गया, अगले वाले पे जाकर आप उसको डिलीट करना चाहें तो उसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, अब आगे क्या कर सकते हैं आप, मान लीजिए मैं यहाँ पे आया, ठीक, ये लिखा हुआ है शो एंड हाइड। अब यहाँ पे लिखा हुआ शो कमेंट्स, तो कमेंट तो शो है तो उनको हमें हाइड करने की जरूरत, अगर मान लीजिए मैं हाइड करता हूँ तो हम हाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है शो मार्कअप। अभी अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने का कमेंट ये टिक है, अनटिक कर देंगे तो क्या हुआ, आपके कमेंट्स हाइड हो गए वहाँ से। आपको दोबारा से दिखाना है, क्लिक करिए और कमेंट्स को टिक कर दीजिए, वो आपके वहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले ऑप्शन की बात करते हैं, ट्रैक चेंजेस। अब ये क्या करता है, मान लीजिए आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया है और ये डॉक्यूमेंट आपका कंप्लीट है, आप चाहते हैं कि इसमें अगर कोई बदलाव करे तो आपको पता चल जाए, तो आप यहाँ से ट्रैक चेंजेस को ऑन कर दें। ठीक है, अब आपका ट्रैक चेंजेस ऑन है और ये हाईलाइट भी होगा। कोई भी कुछ भी टाइप करेगा, जैसे मैं पावर की स्पेलिंग गलत करता हूँ, PAW ये कर दिया, तो देखिए यहाँ पे रेड मार्क आया है और वो वर्ड आपको दिख भी रहा होगा, है ना। कोई भी चेंजेस आप करते जाएंगे, जैसे टेक्स्ट की स्पेलिंग में चेंज करता हूं तो आपने देखा TAXT, तो ये दिख रहा होगा आपको। तो ये ट्रैक चेंजेस की वजह से है। अब आप इससे क्या होगा कि अगर आपने बना दिया, कोई बदलाव करेगा तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, ये बात और है कि अगर कोई चाहे तो इस पर क्लिक करके इसको ऑफ कर दो और फिर चेंजेस करता रहे। आप ये चाहते हैं आपकी मर्जी के बिना कोई भी ट्रैक चेंजेस ऑप्शन को क्लोज ना कर पाए, बंद ना कर पाए, तो आप पासवर्ड लगा सकते हैं। क्लिक करें, लॉक ट्रैकिंग क्लिक करें, पासवर्ड अप्लाई करें 1 2 3 4, नीचे फिर पासवर्ड अप्लाई करें 1 2 3 4 और ओके करें। दैट्स इट। अब क्या होगा, आपका यहाँ से ट्रैकर ऑन है और अभी अगर कोई करता है मान लीजिए कुछ भी, तो देखिए यहाँ से ये हो रहा है, ट्रैकिंग ऑन है। और अगर आप कोई क्लोज करना भी चाहेगा तो क्लोज जब तक नहीं कर पाएगा जब ट्रैक लैकिंग को यहाँ पे जाएंगे और आप पासवर्ड डालेंगे। देखिए अब आप यहाँ से इसको ऑफ कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, तो ये ट्रैक चेंजेस काम करेगा, आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंजेस ना हो पाए इसको ट्रैक करेगा ये। ठीक है, अगले ऑप्शन पे आते हैं, शो मार्कअप। अपने इस डॉक्यूमेंट पे आप क्या क्या दिखाना चाहते हो, क्लिक करो, कह रहा सिंपल मार्कअप, सिंगल मार्कअप में आ जाएगा आपका। इसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे ऑल मार्कअप्स, तो ऑल मार्कअप्स में मतलब जो भी आपने चेंजेस वगैरह किए हैं वो देखिए दिख रहा है आपका कहाँ कहाँ किए गए, लाइक दिस। ठीक है, नीचे क्लिक करेंगे, ओरिजिनल देखना चाहते हैं तो ओरिजिनल देख लीजिए। ओरिजिनल कंटेंट ऐसा था जिसमें आपके कमेंट्स वगैरह नहीं लगे हुए थे। अब मार्कअप्स दिखाने शो पे आइए, क्या दिखाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से सैंपल मार्क वगैरह बताऊँ। अब यहाँ पर देखें आपने कमेंट दिख रहे हैं, अब यहाँ पे आइए, जो चीज़ आप चाहते हैं कमेंट हटा दीजिए, हट जाएगा, लगा दीजिए, आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए आप फॉर्मेटिंग वगैरह की गई है, आप उनको दिखाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से करेंगे। ठीक है, नीचे है आपका रिवाइविंग पेन। अब ये क्या करता है, अब यहाँ पे कर्सर रखेंगे तो आपसे बता रहा है शो ऑल द चेंजेस टू योर डॉक्यूमेंट इन अ लिस्ट। जो भी डॉक्यूमेंट में चेंजेस किए गए हैं वो एक लिस्ट में दिखाई देंगे। क्लिक एरो टू चूज विदर दे शो बिलो आर नेक्स्ट योर डॉक्यूमेंट। अगर आप उस पे एरो ले जाएंगे तो आपको दिखाएगा भी। तो मान लीजिए मैं यहाँ से अगर जाता हूँ और मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए जो भी चीज़ें ऐड की गई, जैसे कमेंट ऐड किए गए थे वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ये चेंजेस के तौर पर है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से रिवाइव कर दीजिए तो रिवाइव हॉरिजेंटली, यहाँ पे वर्टिकली दिखा रहा था, अभी आपको हॉरिजेंटली दिखा रहा है, दिखा वही रहा है आपको। इस डॉक्यूमेंट में जो भी चेंजेस किए गए हैं वो आपको कब किए गए, कितने बजे किए गए, स्पेलिंग में कोई चेंजेस किया गया है, सब दिखा रहा है आपका। तो ये रिवाइव करने के काम आएगा। ठीक है, यहाँ से कट करके हटा दीजिए। चलिए बात करते हैं अगले ऑप्शन की, तो एक्सेप्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेप्ट एंड मूव द नेक्स्ट। क्लिक एडिशनल ऑप्शन सच एज एक्सेप्टिंग ऑल द चेंजेस एट वंस। जितने भी चेंजेस किए गए हैं आप उनको एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली आप उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं।
ठीक है। रिजेक्ट करना चाहते हैं तो भाई रिजेक्ट कर सकते हैं। प्रीवियस, अब इससे क्या करेंगे, आप आगे पीछे जहाँ पे भी चेंजेस किए गए हैं, आप प्रीवियस पहले वाले पे जाना चाहते हैं तो देखिए कर्सर वहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ से देखिएगा प्रीवियस है, और आगे बढ़ना चाहते हैं तो लाइक दिस। तो यहाँ तक के ऑप्शंस तो आपके क्लियर हो गए होंगे। अब बात आती है कंपेयर की। तो कंपेयर को समझने के लिए मैं पहले क्या करता हूँ, एक नया डॉक्यूमेंट, या मान लीजिए इसी डॉक्यूमेंट को मैं नया डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। चलिए न्यू पे गया, क्लिक किया। अब ध्यान से बस देखते जाइए, इज इक्वल टू रैंड ब्रैकेट शुरू, मैंने 2,4 किया, ये हमारा डॉक्यूमेंट बना एक, ठीक है। और मैं इसको नाम देता हूँ कोई भी एक, लाइक सेव। और मैं इसको फिलहाल कहाँ सेव करता हूँ, मान लीजिए माई वर्ड फाइल, इसी में सेव कर देता हूँ। चलिए doccheck1, और मैं इसको सेव करता हूँ। सेव हो गया। अब फिर इसको मैं हटाता हूँ या इसी को रहने देता हूँ, मैं थोड़े से चेंजेस कर देता हूँ बस। मैं इसको doc2 दे देता हूँ नाम। जैसे पेज को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, लाइक दिस, डिलीट किया। और कुछ मैं एक्स्ट्रा ऐड करना चाहता हूँ यहाँ से, जैसे कि दिस इज आमिर सोहेल फ्रॉम एएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। अब आपको इसको भी एक सेव कर लेना है, तो मैं क्लिक करूँगा, सेव पे जाऊँगा। ओ शिट, हमने उसी के ऊपर सेव कर दिया, हमें सेव एज करना था। एक काम करते हैं, Ctrl+Z, ये हमारा मेन था, पहले मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। और अब मैं इसको हटाता हूँ या Ctrl+Y करता हूँ आगे बढ़ने के लिए, लाइक दिस, ये आया। अब मैं इसको सेव एज करूँगा दूसरे नाम से, क्लिक किया और वहीं पे रहने देता हूँ फाइल्स को, और इसको देता हूँ चेक डॉक्यूमेंट 2। अब हमारे पास 2 डॉक्यूमेंट हैं। मान लीजिए आपने दोनों डॉक्यूमेंट्स अलग अलग लोगों को बनाने के लिए दिए हैं। अब आपको दोनों को कंपेयर करना है कि डॉक्यूमेंट कैसे बनाया गया है। क्लिक करिए, न्यू फाइल ले लीजिए, पहले न्यू फाइल आ गई आपकी। अब आपको दोनों को कंपेयर करना है, तो रिव्यू पे जाइए, कंपेयर पे जाइए और यहाँ से कंपेयर करिए, क्लिक करिए। पहले वाला डॉक्यूमेंट आप यहाँ से चूज करिए, ठीक है। तो यहाँ से आपके डॉक्यूमेंट 1 कर दिया। अब किसके साथ कंपेयर करना है, क्लिक करिए डॉक्यूमेंट 2 को, ओके करिए। तो देखिए अब यहाँ पे वो 1 और 2 ये दोनों डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं। दोनों डॉक्यूमेंट्स में क्या डिफरेंसेस हैं वो यहाँ पे बता रहा है। कह रहा है जो डॉक्यूमेंट 2 में यहाँ पे ये हटा दिया गया है, ठीक है, और डॉक्यूमेंट 2 में ये लिखा गया है अलग से। डॉक्यूमेंट 2 में क्या चेंजेस है, ये मैटर एडिशनली ऐड किया गया है और ये वाला मैटर जो था पहले उसमें हटाया गया है। तो यहाँ पे आपने देखा कैसे अगर कोई भी चेंजेस किए गए हैं डॉक्यूमेंट में या फिर 2 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में से मैटर को आपको आपस में कंपेयर करना है, उसके लिए आप इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं कंपेयर का, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं और अगले वाले ऑप्शन को देखते हैं। तो फिर से हम एक ब्लैंक पेपर पे आ गए हैं। अगला ऑप्शन है रिस्ट्रिक्शन का। ये क्या करेगा, ये रिस्ट्रिक्ट करेगा, आपकी अनुमति के बिना कोई भी लिख नहीं पाएगा कुछ भी, पासवर्ड मांगेगा उससे। करके दिखाता हूँ, इज इक्वल टू रैंड ब्रैकेट शुरू 5,8 ब्रैकेट क्लोज इंटर, मैटर आ गया। रिस्ट्रिक्ट एडिशन पे जाइए, यहाँ से फॉर्मेटिंग को भी रिस्ट्रिक्ट करिए, एडिटिंग को भी रिस्ट्रिक्ट करिए और इसके बाद एवरीवन को रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट इन कोडिंग इस पर क्लिक करिए, पासवर्ड डालिए, इसके बाद फिर से पासवर्ड डालिए और इसके बाद अब यहाँ से ओके कर दीजिए। दैट्स इट, डन हो गया। अभी क्या होगा, अभी अगर कोई यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहेगा तो बता देगा भैया नहीं लिख सकते आप, ठीक है। मान लीजिए मैं मैटर को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, आप देखा कट कॉपी पेस्ट सभी हाईलाइट नहीं है, कोई भी ऑप्शन अभी आपका काम नहीं करेगा ठीक से, देख लीजिए क्यों, क्योंकि आपने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। अब रोकना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं तो फिर वहीं से जाइए आप, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ से रिव्यू पे जाइए और इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ स्टॉप प्रोटेक्शन, क्लिक करिए, अपना पासवर्ड डाल दीजिए, ओके करिए। अब आप जो भी चाहें आप लिख सकते हैं, सारे फॉर्मूले फिर से ऑप्शंस दिखने लगे हैं, यू कैन मेक एनी चेंजेस। लास्ट ऑप्शन है हाइड इंक का। अब ये टच वाला लैपटॉप है आपके पास जिसका आप इस्तेमाल करते हैं कुछ भी पेन से लिखने वगैरह के लिए, तो वो इसके लिए आएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर आगे आप अगर देखेंगे तो कोई खास आपको इसमें अंतर नहीं दिखेगा। बेसिकली ये आपके लिए नहीं है, जिनके पास टच वगैरह के लैपटॉप्स हैं उनमें इंक वगैरह चेंज करने के लिए, मोटाई वगैरह चेंज करने के लिए, निक जो भी ऊपर का पेन का नोक होता है उसको, तो वो उसके लिए होता है सब, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में आपको रिव्यू टैब क्लियर हो गया होगा MS वर्ड के। जल्द मिलेंगे हम फिर से। व्यू टैब जो बचा हुआ हमारा MS वर्ड का है
उसको कंप्लीट करके फिर हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे। कोडिंग और स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि एमएस ऑफिस ही नहीं, कंप्यूटर के जितने भी इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं वो सारे के सारे आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं। आज की क्लास फिलहाल यहीं पे खत्म होगी। हमारी मेहनत, हमारा काम, हमारे वीडियोस अगर आपको इनमें से कोई भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और बहुत जल्द फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कंप्यूटर सीखते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।